ठीक है। अभी यहाँ पे आके हम लोगों ने अगेन करना है विदाउट गोल गाइडेंस। ठीक है, हम आज जो है वो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सर्च ऐड को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे डिस्प्ले ऐड को। अब डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं? डिस्प्ले ऐड हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, लाइक डिफरेंट साइजिंग के डिस्प्ले ऐड हमारे पास जो है ना वो होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे मतलब डिस्प्ले ऐड किस किस्म के होते हैं, ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड जो होते हैं ना वो विजुअली अपीलिंग होते हैं, मतलब उसके अंदर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। विजुअल एलिमेंट्स का क्या मतलब है? मतलब उसका डिजाइन इतना अट्रैक्टिव होता है, पिक्चर ही इतनी अट्रैक्टिव होती है, वो विजुअली इतनी अपीलिंग होती है कि कोई भी बंदा उस एड के ऊपर क्लिक करता है। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है ना वो इसके थ्रू होती है, आपके डिस्प्ले एड के थ्रू। ठीक है, और डिस्प्ले एड जो है ना वो आपका जल्दी टारगेट करता है और आपका एक इफेक्टिव टारगेटिंग लेकर आता है। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या काम करते हो? अपनी जो ब्रांड की अवेयरनेस है या अपनी जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हो। ठीक है, और आपके पास जो है ना लेस सीपीसी आती है डिस्प्ले एड के अंदर। ठीक है, कॉस्ट कम आती है और आपको जो है ना वो अवेयरनेस ज्यादा मिलती है। ठीक है, और बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं, जो डिस्प्ले एड्स होते हैं ना ये आपकी रीटारगेटिंग के लिए भी यूज होते हैं। लाइक इफ यू वांट टू टारगेट अगेन, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या काम करोगे? डिस्प्ले एड का यूज करोगे। अब मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं कि डिस्प्ले एड्स, ठीक है, डिस्प्ले एड्स ऑफ ऑल साइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, आपके पास ये डिस्प्ले साइजेस हैं जो कि यूज होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो बैनर साइजेस हैं वो ये यूज होते हैं। ये सारे डिस्प्ले एड्स हैं आपके पास। अगर मैं आ जाऊं, ये रहे, ये ये रहा आपके पास मीडियम रेक्टेंगल। ठीक है, बैनर हो गया आपके पास। उसके बाद ये तो एड साइजेस हैं। ठीक है, बैनर के जो एड साइजेस हैं वो हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये रहे। अब यहाँ पे आपके पास अगर मीडियम रेक्टेंगल होगा, ठीक है, तो वो आपके पास 3:2 का होगा। 3:2 का मतलब है कि 300 × 250। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ना वो लीडर बोर्ड इतने पिक्सल्स का होगा। ठीक है, आपके पास वाइट स्क्रैपर इतने का होगा। ये सारे आपको जो है ना वो मिलेंगे। स्क्वायर जो होता है ना वो यूजुअली आपको मिलता है 1080 यानी कि 1:1 में। ठीक है, स्क्वायर मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं गूगल एड्स डिस्प्ले एड साइजेस। If you advertise through Google Ads, you have a ton of tasks to manage. ठीक है, memorizing Google Ads display ad sizes should not even to be on your to-do list. Still, you need to display ads to fit almost every conceivable and ad space on the internet. So let's make display ad specifications. नीचे हम आ जाएंगे। अगर हम डिस्प्ले ऐड को देखते हैं तो ये वो साइजेस हैं जो कि मैंने आपको बताया कि ऐड की होती हैं। ये आपके बैनर की जो साइजिंग होती है वो ये होती है डिस्प्ले ऐड के अंदर। ठीक है, ये है, और इसका साइज जो है ना वो 150 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किलोबाइट से। ठीक है, जो आपके साइज है उसकी बात हो रही है। रिस्पॉन्सिव ऐड, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है? 1:1 मीन्स 1080 × 1080। ठीक है, ये स्क्वायर साइजिंग होती है। लैंडस्केप की ये होती है। ठीक है, बाकी सजेस्टेड जो गूगल इमेजेस कहते हैं ना आप, वो 5 to 10 इमेजेस होती हैं। ठीक है, और ये रहे वो साइजेस जो डिस्प्ले ऐड के, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड के, ये साइजिंग है। ये जो नजर आ रही है, मतलब डिस्प्ले ऐड आपको इस तरह से भी नजर आता है, इस तरह से भी नजर आता है, इस तरह से भी, ये साइजिंग भी, ये भी। और ये यूजुअली आपको न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो है ना वो, मैं न्यूज़ पे चल जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट गूगल न्यूज़ पे चल जाती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो पिक्स फॉर यू, यहाँ पे तो कोई आपको ऐड ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, डिस्प्ले ऐड, लेकिन डिस्प्ले ऐड जो है ना वो आपको साइज पे, साइड के ऊपर नज़र आता है, टॉप पे नज़र आता है। इंटरनेशनल वाले पे देख लेते हैं। ठीक है, ये ये रहे आपकी डिस्प्ले ऐड। ये आपका डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, जो टॉप पे लगा हुआ है, और ये आपका डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये आप क्लिक करेंगे, ये एड्स बाय गूगल, ये जो आई बना होता है, आई के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको नजर आता है, लिखा होता है एड्स बाय गूगल और वाई दिस एड। और ये सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूंगी, ठीक है, आई के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा होगा एड्स बाय गूगल। तो ये दोनों गूगल के डिस्प्ले एड्स हैं जो कि इस वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का ये भी माइंड में
क्वेश्चन आना बनता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ की साइट है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? और मैं नहीं चाहती हूँ कि या ये मेरी प्रॉपर्टी है, गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो गूगल कैसे अलाउ कर रहा है किसी भी बंदे को कि वो अपना ऐड यहाँ पे शो करे? एक बात है ना कि मतलब ये साइट मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है। इट्स सेम लाइक कि मैं ये आके कहूँ कि मेरे घर के ऊपर आके बिल्डिंग जो है ना, बेशक मुझे कोई कहता है कि फ्री में बना लो, तो मैं उसको कहूँगी ठीक है आके बना लो, ठीक है? जब तक मैं अलाउ नहीं करती, वो नहीं बना सकता। अगर मैं उसको कहती हूँ ठीक है आके बनाओ, तो दैट्स इट। ये नहीं है कि वो आके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे और खुद से बनाने लग जाए, ठीक है? तो यहाँ पे सेम सिनेरियो इधर होता है कि जिस बंदे ने ये ऐड लगाया है, ठीक है? वो आपका ओनर है वेबसाइट का, ठीक है? या पब्लिशर है, ठीक है? वेबसाइट का जो ओनर है, ऐड नहीं लगाया सॉरी, जिसकी वेबसाइट है, ठीक है? वो ओनर है। जिसकी वेबसाइट है, वो इस वेबसाइट का पब्लिशर या ओनर है, ठीक है? फिर जो ऐड लगा रहा है, ऐड जो बंदा लगा रहा है वो एडवर्टाइज़र है, ठीक है? जो एडवर्टाइज़िंग कर रहा है, ठीक है? इनके दरमियान में एक जो सेंटर पोज़ीशन आती है, वो आता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस अब क्या चीज़ है? गूगल एडसेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप सबसे पहले जो आपका वेबसाइट का जो बेसिकली पब्लिशर है, एडवर्टाइज़र है, ठीक है? वो क्या करता है? वो आपकी एडवर्टाइज़मेंट्स कर रहा होता है। तो गूगल एडसेंस से आप अप्रूव करवाते हो अपनी वेबसाइट को कि भई मैं इसके ऊपर जो है ना वो कोई बंदा भी आके ऐड लगा सकता है, ठीक है? तो हम अगर किसी के वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाना चाहते हैं, सिंपल सिनेरियो में ये है कि इन बंदों ने ये जो द न्यूज़ डॉट कॉम डॉट पीके वेबसाइट है, इसने क्या किया हुआ है, इसने गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाया हुआ है, ठीक है? तो गूगल एडसेंस से जब आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाते हो, यानी कि वो आपको परमिशन दे देता है कि ठीक है, ओके है, आप कह देते हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आके कोई बंदा भी ऐड लगा सकता है, तो ये जो जिसने ऐड लगाया हुआ है अभी, ये गूगल को पे करेगा और गूगल आगे से इस वेबसाइट को पे करेगा। तो ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवाया होता है, गूगल आपके एड्स जो आप एडवर्टाइज़र हो उन वेबसाइट्स के ऊपर शो करता है, ठीक है? और उसके बदले में जो आप एडवर्टाइज़मेंट के पैसे देते हो, गूगल उस वेबसाइट वाले को वो पैसे जो है वो देता है। हम ऐसे भी करते हैं कि हम अपने लिए भी बीइंग मार्केटर ये चीज़ सोच सकते हैं कि हमने एक ब्लॉगिंग की साइट बनाई, ठीक है? जिसके अंदर हम ब्लॉग्स लिखते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा है, यूनिक है, हम ब्लॉग जो है वो लिख रहे हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक भी आ रही है, हमारी वेबसाइट एक अच्छी पोज़ीशन के अंदर है। तो हम क्या काम करेंगे, हम उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लेंगे। वन्स वो गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी, जो भी बंदा आके हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाएगा, हमें सिंपल इनकम जनरेट होगी। हमारे पास पैसे आएँगे, जो भी ऐड के होंगे, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है? गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको ये चीज़ एक समझाई कि ये ऐड यहाँ पे लग किस तरह रहा है, क्योंकि इस वेबसाइट ने अलाउ किया हुआ है, और ऐड यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। ये हमारे डिस्प्ले एड्स होते हैं, और डिस्प्ले ऐड सिर्फ़ इसी डायमेंशन के नहीं होते हैं। देखो ये जो आपको साइज़िंग नज़र आ रही है, ठीक है? अब ये देखें, इस बंदे ने 2 साइज़ेज़ के एड्स लगाए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि हम 10 इमेजेस तक लगा सकते हैं, 5 टू 10, तो ये उसने इमेजेस लगाई हैं, बैनर्स बनाए हैं, ठीक है? जो कि आपको शो हो रही हैं। अब मैं क्लिक करूँगी इसके ऊपर, तो जो भी लैंडिंग पेज होगा जिस पे मुझे रीडायरेक्ट करवाना चाहता है, जैसे लेट्स से मैंने क्लिक कर दिया तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, ये, ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर अब मैं आ गई। तो उस डिस्प्ले ऐड का पर्पस क्या था? अपना लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करवाना, जो कि ये है। अब यहाँ से वो जो भी बेनिफिट लेना चाहता है या जो भी उसके माइंड में चल रहा है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमने भी अपना डिस्प्ले ऐड लगाना है, जो कि डिफरेंट पोजीशंस के हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं कि डिफरेंट साइज़ेज़ के हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा डिस्प्ले ऐड लगेगा। डिस्प्ले ऐड के अंदर अगेन, अब डिस्प्ले ऐड के अंदर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया था, मैं उस वेबसाइट के ऊपर चली गई थी, राइट? तो यहाँ पे बात ये है कि जब आप चाहते हो कि मैं उस ऐड के ऊपर क्लिक करूँ, लेट्स से मैंने कहा कि क्लिक करूँ, तो मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या है? तो मैं कोई कन्वर्जन लेके आना चाहती हूँ, और मेरी कन्वर्जन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के कन्वर्जन के गोल्स होते हैं, मतलब मैं डिफरेंट गोल्स अचीव करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कन्वर्जन्स जो है वो करती हूँ, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कन्वर्जन्स होती हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन लगी हुई है, परचेज़ेज़ वाली लास्ट में भी लगी हुई थी, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारा कोई मेन गोल, अल्टीमेट गोल कन्वर्जन है, तो हम उसके लिए कन्वर्जन ले लेंगे, जो भी हमने इस ऐड के थ्रू लेनी है कन्वर्जन। कंटिन्यू कर लेंगे। नीचे हमारे पास आ जाएगा कि ये वो वेब पेज है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हो, ठीक है? हम आ जाते हैं, अगेन वो साइट ले लेते हैं, ठीक है? वेबसाइट लेके हम यहाँ आके बिज़नेस वेबसाइट दे देते हैं, ठीक है? और हम कर देते हैं कंटिन्यू।
ठीक हो गया, ये कैंपेन का नेम हो गया, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सारी वही सेटिंग्स हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्या है। कंट्री आपने कौन सी लेनी है, मैं पाकिस्तान ले लेती हूँ अपनी लोकेशन, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ले ली, ठीक है, क्रॉस करेंगे, ऑल लैंग्वेजेस इज ओके, ठीक है, सारी लैंग्वेजेस मैंने ले ली। सेटिंग्स में मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। अच्छा, एड रोटेशन, ठीक है, एड रोटेशन क्या चीज़ है कि ऑप्टिमाइज कर दो एड को। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप ऑप्टिमाइज कर लो, इट इज़ बेटर, ठीक है। फिर हम जाते हैं ऐड कब से कब तक लगाना है, ऑल डेज में चाहती हूँ कि फुल टाइम लगे, तो मैंने वो दे दिया, ठीक है। फिर मजीद डिवाइसेस में सब डिवाइसेस पे शो करवाना चाहती हूँ, ठीक है, कि सारी डिवाइसेस शो। अगर मैं ये चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कोई डिवाइस है जिसको मैं शो करना चाहती हूँ, मोबाइल डिवाइस होगी जो भी यहाँ पे ये देखें, कंप्यूटर डिवाइस हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, मैं उन पे दिखाना चाहती हूँ, मैं सब डिवाइसेस पे शो करना चाहती हूँ, मैं सब डिवाइसेस ले लूँगी। मज़ीद जाएँगे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस के अंदर ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या चीज़ है, और ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, ट्रैकिंग टेम्पलेट यहाँ पे मेंशन भी है। ट्रैकिंग टेम्पलेट इज द यूआरएल यू वांट द एड क्लिक टू गो फॉर ट्रैकिंग। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट के मतलब जब भी हम किसी ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम किसी फाइनल यूआरएल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। और वो यूआरएल एक्चुअली ट्रैक हो रहा होता है आपकी एनालिटिक्स के अंदर, मतलब आपके एनालिटिक्स के अंदर वो डाटा शो हो रहा होता है, या वो रिकॉर्ड सेव हो रहा होता है कि फाइनल यूआरएल पे आप किस फाइनल यूआरएल पे गए हैं। मतलब आपने क्लिक किया तो आप थैंक यू के पेज पे गए हैं, आप किस जगह पे गए हैं। तो जो आपका लैंडिंग पेज यूआरएल होता है, या जिसको हम फाइनल पेज यूआरएल बोलते हैं या फाइनल यूआरएल बोलते हैं, हम जब फाइनल यूआरएल के अंदर जाते हैं, तो फाइनल यूआरएल के अंदर ही हमारा जो यूआरएल होता है, वो बेसिकली वो रिकॉर्ड हमारे गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है ना, वो सेव हो रहा होता है, या ट्रैक हो रहा होता है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि वो जो फाइनल यूआरएल है उसके साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करूँ, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास जो है ना वो ट्रैक हो रही हो। मिसाल के तौर पे मैं ये ट्रैक करना चाहती हूँ अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने फ्यूचर उसके लिए, कि मैं ये ट्रैक करना चाहती हूँ, ये हमें कैसे बेनिफिट दे सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो बंदा मेरे फाइनल यूआरएल पे आया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस यूआरएल के थ्रू आया है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, आप वो सॉरी कीवर्ड, मैं यूआरएल बोल रही हूँ, ठीक है, बाय मिस्टेक है, कि किस कीवर्ड के थ्रू आया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस कीवर्ड को ट्रैक करूँ, ताकि मुझे पता हो फ्यूचर में कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके वो बंदा आया है, ठीक है? और मैं उनको नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँ। तो मैं वो ट्रैक कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं ये चाहती हूँ, जी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन-सी डिवाइस को यूज़ करके वो बंदा मेरे फाइनल यूआरएल पे पहुँचा है। मतलब वो कंप्यूटर डिवाइस थी, वो मोबाइल डिवाइस थी, वो टैबलेट था, कौन-सी डिवाइस थी, ठीक है? तो हम उसके लिए डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं चाहती हूँ कि कैंपेन आईडी कौन-सी थी, मतलब कैंपेन की कौन-सी आईडी है जिसके ऊपर वो यूज़ करके आया है, ठीक है? इस तरह की कोई, या एड ग्रुप की आईडी कौन-सी थी। एड ग्रुप की आईडी ये होती है हमारे पास, आपको पता है। ठीक है, ये एड ग्रुप आईडी है। फिर कैंपेन की अपनी आईडी होती है, ठीक है, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं ट्रैक करना चाहती हूँ, वो मैं विद द हेल्प ऑफ यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज करती हूँ। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा लैंडिंग पेज क्या है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे लैंडिंग पेज यूआरएल दे देती हूँ, या जिसको हम एलपी यूआरएल भी बोलते हैं, विच इज़ योर लैंडिंग पेज यूआरएल, ठीक है। लैंडिंग पेज यूआरएल है जी मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ आके मैं ये दे दिया, दिस इज माई लैंडिंग पेज यूआरएल। लैंडिंग पेज यूआरएल के बाद आप आए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया आपके पास यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर आप क्या काम करते हो, ठीक है, आप किस तरीके से देते हो डाटा। आप सबसे पहले इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ओपन क्लोज, इसके अंदर हम लिखते हैं एल पी यू आर एल विच इज़ योर लैंडिंग पेज यूआरएल। उसके बाद आप देते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि आप अक्सर इसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारी कोडिंग ज़बान में हम इसको ये क्यूरी पैरामीटर्स भी बोलते हैं, कि या क्यूरी स्ट्रिंग्स, जिनके थ्रू हम डाटा यूआरएल के थ्रू लेके जाते हैं। जब आप यूआरएल ट्रैक होता है ना, तो यूआरएल के अंदर ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूआरएल के अंदर डाटा लेके जाना चाहती हूँ, तो क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता है, डिवाइस इज इक्वल टू, और जो भी डिवाइस है अगर उसने कंप्यूटर यूज़ किया सी आ जाएगा। फिर एंड लगा होता है, ठीक है, आपके पास। तो
एंड के बाद अगली जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कैंपेन आईडी है, वो आ जाती है। तो इस तरह डाटा आपके पास जो है ना वो एक्चुअली शो होता है यूआरएल के अंदर, और ये यूआरएल आपके पास जो है ना वो एक्चुअली रिकॉर्ड होता है आपके एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मैं सबसे पहले लैंडिंग पेज यूआरएल देती हूँ। लैंडिंग पेज यूआरएल के अंदर आप आके देते हो डिवाइस, डिवाइस इज इक्वल टू, फिर आप ये दे देते हो कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आके लिख देते हो डिवाइस। ठीक हो गया। अब ये ट्रैक कैसे होती है? ये ट्रैक ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास था लैंडिंग पेज यूआरएल जो मैंने यहाँ पे दिया, ये एपटेक वाला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर के थ्रू आया है तो वो सी, टैबलेट के थ्रू आया है टी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो डिवाइस आ जाती है, एंड फिर जो कीवर्ड्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे आके सेम चीज़ दे देती हूँ, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इसी तरीके से आप आके दे दोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट चीज़ जो आपने ट्रैक करनी है दैट इज कंपेन आईडी, तो यहाँ पे आके मैं दे दूंगी कंपेन आईडी। ठीक हो गया, जी एन होता है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल ऐड ग्रुप आईडी हो गई, तो मैं इसी को कॉपी करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आके दे दूंगी ऐड ग्रुप आईडी, एक मिनट, ऐड ग्रुप आईडी, ठीक है। आपके पास ऐड ग्रुप आईडी आ जाएगी। इसके बाद सिमिलरली मैं कह देती हूँ कि कीवर्ड हो गया, तो लैंडिंग पेज यूआरएल क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब ये इतना तो मुझे भी याद नहीं है कि कौन कौन सी, या आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है रट्टा मारने की, कि आप यहाँ पे आके बस यही करो। ये मैंने कुछ ट्रैकिंग का बताया आपको कि आप किस तरीके से जो है ना वो कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर चेक करना है कि ट्रैकिंग के लिए कौन से, तो आप यहाँ पे कह सकते हो यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट गूगल एड्स, ठीक है। तो लर्न अबाउट यूआरएल्स एंड ट्रैकिंग टेम्पलेट्स पे गूगल हेल्प, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे आओगे, ये देखें, what is my final URL? Your final URL is the page on your website that people reach when they click your ad, ठीक है। तो जब लोग आपके ऐड पर क्लिक करके जिस भी पेज के ऊपर जाते हैं जिधर आपको रीच चाहिए होती है, वो आपका फाइनल यूआरएल होता है। इट डजेंट हैव टू बी सेम एज योर डिस्प्ले यूआरएल, ठीक है। मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डिस्प्ले यूआरएल में आप कोई रैंडम यूआरएल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और वो आपको एक सॉर्ट ऑफ जस्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है, यूआरएल, वो एक्चुअल यूआरएल नहीं होता। फाइनल यूआरएल तो जो आप जिस पे लेके जाना चाहते हो। Tracking template is a place where you put URL tracking information. For example, you want to track क्लिक्स फ्रॉम अ सर्टेन कंपेन और एड ग्रुप, जैसे मैंने अभी बताया कि आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि किस कंपेन से या किस एड ग्रुप से डाटा आया है, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रैकिंग टेम्पलेट्स यूज करते हो। आपके पास डिफरेंट यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ एक्चुअली, वो ये चीज़ है। यूआरएल पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूआरएल पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अबाउट यूआरएल पैरामीटर्स ये है, ये देखें, हम आ जाते हैं, नहीं यहाँ पे वो नहीं है, सबर, वेट, ये है एडिंग ट्रैकिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स, ये, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहती थी कि जो लिस्ट ऑफ वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है, वो ये हैं।
आप कंपेन आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप ऐड ग्रुप आईडी यूज़ कर सकते हो, आप फीड आईडी ये यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन आईडी, टारगेट आईडी, ठीक है? ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। डिवाइस डिवाइस मॉडल, ठीक है? कीवर्ड, प्लेसमेंट, टारगेट, पैरामीटर 1, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी हुई हैं, ठीक है? कि आप इनको किस तरीके से और कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको यूज़ कर सकते हो ये। ठीक हो गया? अब आप करोगे क्या काम, अगर आपने ये लगाना है, ठीक है? तो इसके लिए आप ये काम करोगे, आप आ जाओगे, आप सबसे पहले दे दोगे ये, ठीक है? लैंडिंग पेज यूआरएल बीच में आपने लगाना है एंड का साइन, एंड के बाद आप दे दोगे कैंपेन आईडी, बताओ कौन सी है, इसको ट्रैक करना है। फिर आप आ जाओगे, एंड का साइन लगाओगे, आप बता दोगे ऐड ग्रुप आईडी बता दो, फिर आपने कीवर्ड को पिक कर लेना है, आपने यहाँ पे आके लगा देना है एंड और ये, ठीक है? अब ये जो मेरे पास एक्चुअल यूआरएल बना है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ऐसे ही बस, मैंने मना कर दिया था, ठीक है? तो ये आपके पास जो है ना, वो आपने यूआरएल कॉपी कर दिया और फिर यहाँ आके आप ये ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। ठीक हो गया? ये जो है, ये आपके पास एक्चुअल वो ट्रैकिंग टेम्पलेट है जो यहाँ पे आपने आके लगाया है। ठीक हो गया? इसी को हम बोलते हैं आपके पास कंपेन यूआरएल ऑप्शंस के अंदर ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है? ट्रैकिंग टेम्पलेट जब आप लगाते हो और इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जो है वो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपका डाटा है उसको। समझ आ गई यहाँ तक कि ट्रैक कैसे हो रहा है? ठीक है? सबको आ रही है या किसी को नहीं आ रही समझ, पूछ लें। ओके, ओके, ठीक है। तो ये आपने ट्रैकिंग टेम्पलेट दे दिया, ठीक है। ट्रैकिंग टेम्पलेट देने के बाद हम आ जाएंगे मोर सेटिंग्स में, ठीक है। उसके बाद डायनामिक एड्स आ जाएगा, वो कह रहा है कि डायनामिक एड फीड्स यूज करो, इसको छोड़ दें। नो डाटा फीड, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट इसको भी छोड़ देते हैं। कन्वर्जन अभी हम किस पे लेके आना चाहते हैं, कन्वर्जन वो अभी हम कन्वर्जन पे जा ही नहीं रहे, ठीक है। सारा कंटेंट शो करो, नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं बजट वाले ऑप्शन पे। वही बात कि बजट, अपना एवरेज डेली बजट जो है ना, वो सेट कर लें कि डेली बजट कितना है, ठीक है? यहाँ पे आप डेली बजट दे दें, फॉर एग्जांपल डेली का मैंने दे दिया 1000, ठीक है? ये दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं 1000 के ऊपर, आपको बता रहा है कि कन्वर्जन जो है ना वो अनअवेलेबल है और क्लिक्स आपको इतने मिलेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे करेंगे मैनुअली सेट करो बिड्स को, ठीक है? जिसके अंदर आप मैनुअल सीपीसी बिड स्ट्रैटेजी दोगे, कॉस्ट पर क्लिक, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग की सेटअप फॉर यू, ऐड करेंगे टारगेटिंग, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। ऑडियंस सेगमेंट, आपने ऑडियंस कौन सी रखनी है, ठीक है। डेमोग्राफ्स उनके क्या होंगे, कीवर्ड क्या होंगे। जब आप कीवर्ड दे रहे हो फिर आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कीवर्ड्स दे रहे हो, कीवर्ड्स के थ्रू लोगों को जो है ना रीडायरेक्ट करवा रहे हो टुवर्ड्स योर डिस्प्ले ऐड, ठीक है। टॉपिक्स क्या होंगे, किन किन जगहों पे आपने प्लेस करना है ऐड को, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ आके हम अपने ऐड को जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गई इमेजेस, ये रही इमेजेस, ठीक है, ये रही, ठीक है। आपके पास जो भी वो आपको दे रहा है, आप इसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल में ये लेके आ रही हूँ, ठीक है। बिजनेस का नेम क्या है, बिजनेस का नेम आपने दे दिया, यूज करना, प्रिंटर माउस नहीं है, प्रिंटर है, वही कह रही हूँ यूज करना। थोड़ा सा वेट कर लूँ ताकि, ठीक है। आप एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अप टू 15 इमेजेस दे सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज रिक्वायर्ड है और 1 स्क्वायर इमेज रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको इमेजेस पे चली जाती हूँ और स्क्वायर इमेजेस में हम ले लेते हैं। या अपलोड कर लेते हैं खुद, ठीक है। यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट ले रही हूँ। वो दूसरी जो है मैं मनीषा जो है ना वो क्लास में, हाँ क्लास में थी इसलिए, और मेरे पास नंबर ही आपका नहीं सेव था, हालांकि मैंने किया और
हाँ, पता नहीं, शायद था कि मैंने उस वक़्त सेव किया था व्हाट्सएप पे, शायद हुआ नहीं है, ये क्या बात है? तो ठीक है, ये आ गया आपके सुनाई क्या पास, दे, ठीक है? इसको सेव चेक कर करें लेंगे। फिर, अल्लाह का शुक्र है। बाकी सब तो कुछ ठीक है, मैम क्लास ले रही ठीक है, है, ठीक-ठाक क्लास ले रही है। वो अब यहाँ पे आपको नहीं, बता क्लास रहा ले है, रही ये है। देखें। अभी ऑफ़िस में बैठ के क्लास ले रही थी, अभी कॉल आई थी इसलिए। टू प्रिव्यू दिस एड, ठीक है, ये देखें, यहाँ नहीं पे सर, आपको आपने नजर आ अभी रहा नहीं की, वो आपकी नहीं है एड सुन वन रही? लैंडस्केप इमेज। फिर नेक्स्ट पे आ रहा है टू प्रिव्यू दिस एड वन लैंडस्केप इमेज। एक मिनट, ये बार बार ये क्यों लिख जा रहा है? अच्छा, ऐड रीज़न प्रीव्यू मैम? के लिए वो बार बार कह रहा है एक चलिए मैं पूछती लैंडस्केप ही हूँ। डालो। चलें, हम ऐड कर लेते हैं, हाँ, मैं पूछती हूँ। मैम, ऐड कर लेते हैं। आप ठीक है, आपके पास वीज़ा कार्ड है? नहीं। वो कह रही है नहीं। कोई भी चल जाएगा? ठीक है, ये कोई कर भी लेते कार्ड हैं। चल जाएगा? हाँ, ठीक है, चलें मैं मैम से कहती हूँ आपको डिटेल्स पे भेज दें। चलो ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अब ये आपका एक्चुअली जी मेल है, ये रहा आपका डिस्प्ले। वन लोगो वो कह रहे हैं ऐड करें, लोगो भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी शो होगा, ये भी आपको नज़र आ रहा है, देखें। ये अब यूट्यूब के ऊपर आपको डिस्प्ले ऐड नज़र आ रहा है, इस तरह से आपको डिस्प्ले ऐड नज़र आएगा ऑन यूट्यूब। ठीक है, जीमेल पे आप जाएंगे, जीमेल पे भी कोई शो नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको शो होगा जीमेल के ऊपर। अब हम आ जाते हैं, ओपन जीमेल ऐसे शो होगी, क्लोज्ड वो दिखाइए, ओपन ऐसे शो हो जाएगी। ठीक हो गया, डिस्प्ले पे आप आ जाएं। डिस्प्ले के लिए वो कह रहा है कि एक लोगो ऐड करो, लेकिन वो मैंने किया है, वो लोगो ले नहीं रहा, कोई डायमेंशंस का मसला है इमेज के। ये ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने नीचे लोगो नहीं ऐड किया, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे लोगो। ठीक है, ये आ गया। अभी ये रैंडम मैंने इमेजेस डाल दिए, लेकिन आप डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डालोगे और उसके अकॉर्डिंग। अब वो कह रहा है ऐड प्रीव्यू के लिए कॉल टू एक्शन भी डालो, तो डिस्प्ले ऐड कंप्लीट तब होगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे। सिटी अभी वीडियोस डालनी है वो डाल दें, यहाँ पे हेडलाइन डालनी है वो डाल दें, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस डालनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, कॉल टू एक्शन, सिटी है कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड है, या हम अप्लाई नाउ का डाल देते हैं। लॉन्ग हेडलाइन वो कह रहे हैं डालो। अच्छा, हेडलाइन, जी रही लॉन्ग हेडलाइन डाल देते हैं।
ठीक है, अभी ये मैंने रैंडम डाले हैं, लेकिन आपने सही करके डालना है। एक यूट्यूब वीडियो भी वो कह रहा है डाल दो। वीडियोज़ वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, ये मेरी वीडियो है यूट्यूब की, इसी को डाल देते हैं। वेब रिलेटेड समझाया है। अब प्रीव्यू होगा। मैं लोगोस भी डाल दिए हैं, ये सारी इमेजेस भी डाल दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। ये रहा आपके पास डेस्टिनेशन यूआरएल, आप क्लिक करोगे इसके ऊपर चल जाओगे। ठीक हो गया। और ये रहा आपके पास ऐड, जो कि आपको ऐसे नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऐसे शो होगा, देन ऐसे। ठीक है। ये ठीक है। ये आपको सारा ऐड मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको शो होगा। ठीक हो गया। ऐड की स्ट्रेंथ गुड आ रही है, आपने गुड नहीं करना है, इसको एक्सीलेंट करना है। इमेजेस भी सही है, हेडलाइंस भी, वीडियोस भी। डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, डिस्क्रिप्शन हाफ आ रहा है। डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस को सही तरीके से देना है, और उसके बाद हमने क्रिएट करना है ऐड को। नेक्स्ट करेंगे और ये रिव्यू आ गया। ठीक है। अभी इशू आ रहा है पेमेंट वगैरह का, क्लिक्स वगैरह भी नहीं आ रहे, हमारे बजट का भी मसला है। वो चीज़ें आपने सेटल करनी है, वो मैंने आपको पहले से बता दी है। ठीक है। मेन मैंने आपको बता दिया ट्रैकिंग टेम्पलेट का जो हमने डिस्कस करना था, और डिस्प्ले ऐड क्या होता है और वो कैसा होता है और किस तरीके से बनता है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो फिर पूछ लें। अब ये देखें, वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट ऑफ 1000 एंड अ बिड ऑफ ₹1। ठीक है। ये 1 रुपए की बिडिंग आपने नहीं करनी। ठीक है। उस पर यही होगा फिर कि इतने ही क्लिक्स आएंगे और इतने ही इंप्रेशन आएंगे। समझ आ गया। बिड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, आप कितना बिड दे रहे हो, मतलब एक क्लिक पे कितने पैसे दे रहे हो। ठीक है। तो 1 रुपए में आजकल तो टॉफी भी नहीं मिलती। ठीक है। ऐड तो दूर की बात है। समझ आ गई है। ठीक है। अब आप लोगों ने ये ऐड क्रिएट करना है, डिस्प्ले ऐड।